किसी भी देश का इतिहास मतलब हजारों पन्ने, अनगिनत किस्से। पर क्या हो अगर हम इस पूरे इतिहास को सिर्फ एक तारीख, एक दिन की नजर से देखें। आज 16 अप्रैल के आईने में हम भारत की कहानी के कुछ ऐसे ही पहलुओं को देखने वाले हैं। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और इस नक्शे पर 16 अप्रैल की तारीख पर अपनी नजरें टिकाते हैं। देखते हैं कि आखिर ये एक दिन हमें बताता क्या है। ये सवाल है ना सोचने वाला कि भाई एक दिन अपने अंदर कितना इतिहास समेट सकता है। तरक्की, त्रासदी, किसी का जन्म, किसी की मौत, सब कुछ। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पलों की जब भारत ने रफ्तार पकड़ी और भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया। जरा सोचिए, 16 अप्रैल 1853 का दिन भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के लिए चल पड़ी। ये सिर्फ एक सफर की शुरुआत नहीं थी, ये तो एक नए युग का आगाज था। और देखिए इतिहास खुद को कैसे याद रखता है। ठीक 160 साल बाद 2013 में गूगल ने इसी खास दिन को एक डूडल के साथ सेलिब्रेट किया। 160 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये भारतीय रेलवे की उस शानदार विरासत का प्रतीक है जिसने इस इतने बड़े देश को एक धागे में पिरोया है और न जाने कितनी कहानियों और जिंदगियों को एक दूसरे से मिलाया है। लेकिन इतिहास हमेशा जश्न का ही नाम तो नहीं होता। 16 अप्रैल की यही तारीख हमें कुछ गहरे जख्मों और मुश्किल दौर की भी याद दिलाती है। क्योंकि सच तो यह है कि किसी भी देश की कहानी सिर्फ तरक्की की पटरी पर नहीं दौड़ती। इसमें दर्द, संघर्ष और त्रासदी के स्टेशन भी आते हैं। साल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो घाव अभी ताज़ा ही था। तब 16 अप्रैल को महात्मा गांधी ने पूरे देश से उन शहीदों की याद में प्रार्थना और उपवास रखने को कहा। मतलब ये दिन सिर्फ शोक का नहीं रहा, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक खामोश संकल्प का प्रतीक बन गया। अब दशकों आगे बढ़ते हैं। साल 1990 में इसी तारीख ने एक और भयानक त्रासदी देखी। बिहार में पटना के पास एक चलती ट्रेन में बम धमाका हुआ और 80 से ज्यादा जानें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। ये एक दर्दनाक याद है कि कैसे तरक्की के पहियों के साथ साथ हिंसा का साया भी चलता रहा है। और हाल के इतिहास में 16 अप्रैल 2020 का दिन कौन भूल सकता है भला। पूरी दुनिया एक ऐसे संकट से जूझ रही थी जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये उस डर और अनिश्चितता के गवाह हैं जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को और जाहिर भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया था। और देखिए संघर्ष की यह कहानी आज भी जारी है। इसी साल 2024 में 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक बड़ी मुठभेड़ की खबर आई जिसमें 29 नक्सली मारे गए और 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। ये इस बात का सबूत है कि देश आज भी आंतरिक सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों से निपट रहा है। इतिहास सिर्फ घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं है, ये लोगों से बनता है। तो चलिए अब उन कुछ खास लोगों को याद करते हैं जिनका नाम 16 अप्रैल की तारीख से जुड़ा हुआ है। 16 अप्रैल को राजनीति के 2 बड़े नामों का जन्मदिन भी होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और तमिलनाडु के 21वें राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। दोनों ने ही अपने अपने राज्यों की राजनीति में काफी अहम भूमिका निभाई है। और इसी दिन 1966 में भारत ने अपने एक महान कलाकार नंदलाल बोस को खो दिया। उनकी बनाई कला आज भी हमारी संस्कृति की एक अनमोल धरोहर है। तो देखिए ये दिन जन्म का भी है और विदाई का भी। तो हमने तरक्की देखी, तकलीफें भी देखी, लेकिन अब बात करते हैं उस एक पल की जब पूरे देश ने मिलकर जीत का जश्न मनाया था। साल 2004 16 अप्रैल, वो दिन याद है जब भारत ने रावलपिंडी में पाकिस्तान को हराकर एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। क्रिकेट के मैदान पर मिली वो जीत सिर्फ एक खेल की जीत नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा यादगार लम्हा था जिसे कोई नहीं भूल सकता। तो एक ही दिन 16 अप्रैल, पहली ट्रेन का चलना, एक महान कलाकार का दुनिया से जाना, एक आतंकी हमला, एक ऐतिहासिक जीत और एक वैश्विक महामारी का साया। एक ही तारीख में तरक्की, दर्द, जिंदगी और मौत। ये सब एक देश के सफर के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि इतिहास कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। ये तो उम्मीदों और त्रासदियों, जीत और हार से बुनी एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है।